जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। आज हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पाठ्यपुस्तक में अध्याय 8 के प्रश्न उत्तर। अध्याय 8 का नाम है सड़क सुरक्षा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कार का आविष्कार रिक्त स्थान में हुआ था। तो कार का आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ था। कार या फिर मोटर युक्त वाहनों का आविष्कार कहें तो 16वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरा प्रश्न है अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं रिक्त स्थान की गलती से होती हैं। तो सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो लगभग 80% सड़क दुर्घटनाएं चालकों की गति से होती है और इनमें से कुछ ऐसे चालक होते हैं जो नशीली पदार्थों मादक पदार्थों का सेवन करके वाहन को चलाते हैं। तीसरा प्रश्न है सड़क पर चलते समय हमें रिक्त स्थान फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे होगा मोबाइल फ़ोन, हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न है लाल बत्ती का संकेत देती है। तो लाल बत्ती हमें रुकने का संकेत देती है। ट्रैफिक लाइट में 3 प्रकार की बत्ती होती है, लाल बत्ती, पीला बत्ती और नीचे होता है हरा बत्ती। लाल का मतलब है रुको, हरा का मतलब है वेट करो, यहाँ पे पीला का मतलब है वेट करो और देखो, और यहाँ हरा का मतलब है कि जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार की बत्ती होती है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है सही मिलान कीजिए। यहाँ पे यातायात के संकेत दे रखे हैं और हमें उनके अर्थ से यहाँ पे मिलान करना है। पीला, तो पीला बत्ती का संकेत क्या होता है? सड़क यातायात में पीले रंग का संकेत होता है कि वाहन की गति को कम कर लीजिए, तो इसको यहाँ पे मिला देंगे। लाल सिग्नल का मतलब क्या होता है कि रुकिए, और हरा का मतलब होता है आगे बढ़िए। यहाँ दाएं मुड़िए, इसका संकेत ऐसे होता है कि दाएं मुड़िए, तो ऐसे आप लोग मिला लीजिएगा। बाएं मुड़ना हो तो इधर। ठीक है, कुछ संकेत होते हैं यातायात में, ऐसे मतलब यू टर्न, और ऐसे करके कटा हुआ हो तो यू टर्न नहीं लेना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखें। पहला है सड़क दुर्घटना के किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। तो इसमें आप लोग लिखोगे पहला कारण सड़क दुर्घटना के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला सड़क अवसंरचना में कमी। सड़क अवसंरचना के क्या कि जिस प्रकार वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है उस प्रकार सड़कों के संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, पहले वाहनों की संख्या कम होती थी लेकिन धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी, वाहनों की ज़रूरत महसूस हुई तो वाहनों की संख्या भी बढ़ी, लेकिन सड़कों की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो सड़कों की संरचना में कमी के कारण दुर्घटना होती है। दूसरा शराब पीकर वाहन चलाना। सड़क दुर्घटना की बात करें तो लगभग 80% जो दुर्घटना है वो चालकों की गलती से होती है, जिसमें से शराब पीकर वाहन चलाना शामिल है। और तीसरा लिखोगे वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना। हमें कभी भी वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप वाहन चला रहे हो, कोई गाड़ी चला रहे हो तो आराम से साइड में रोक लीजिए, फिर आराम से जो बातें करना है कर लीजिए, या फिर आपके साथी जिन्हें गाड़ी चलाना आता है उन्हें चलाने दे दीजिए, आप आराम से बात कर लीजिए साइड में बैठ के। लेकिन यदि आप अकेले हो तो आप गाड़ी आराम से साइड में रोकिए, बात कर लीजिए, फिर गाड़ी चलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर आप लोग लिख लोगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, प्रश्न संख्या दूसरा है सड़क पर साइकिल चलाते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो साइकिल तो सभी बच्चे चला रहे होंगे अभी, क्या क्या सड़क आप लोग ध्यान देते हो सड़क पर? हमें साइकिल सड़क के बाईं ओर चलानी चाहिए। जैसे आप ये साइकिल है, आप लोग इधर जा रहे हो तो आप लोग साइकिल ये साइड चलाओगे, ठीक है, और फिर इधर से आ रहे हो तो ये साइड चलाओगे। तो साइकिल हमेशा बाईं ओर चलानी चाहिए। हमें साथ ही अगल बगल देखना चाहिए कि कोई बड़ा वाहन तो नहीं आ रहा है और उससे बचना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख लेना है बच्चों।
चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। अप्रशिक्षित चालकों को वाहन चलाने की मनाही क्यों होती है? अप्रशिक्षित जिन्होंने वाहन चलाने की ट्रेनिंग ना ली हो तो उन्हें इसलिए मना किया जाता है क्योंकि उन्हें यातायात के नियमों की जानकारी नहीं होती। वे सड़कों पर कलाबाजी दिखाने के शौकीन होते हैं और उनके वाहनों की गति अत्यधिक होती है। इनसे ना तो वे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और ना ही दूसरे को। वे सिर्फ कलाबाजी दिखाने स्टंट करते हो, आजकल तो स्टंट करते हैं लड़के सब कि इतना स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। इससे ना तो वे खुद सुरक्षित हैं और ना ही दूसरे को सुरक्षित रहने दे रहे हैं, इसीलिए उन्हें वाहन चलाने की मनाही होती है। ठीक है। और आपका जो लाइसेंस है वो 18 वर्ष पूरा होने के बाद ही बनता है, तो 18 वर्ष के नीचे तो वैसे भी गाड़ी नहीं चला सकते हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, प्राथमिक उपचार क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर होगा, सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार कर जरूरी है। दुर्घटना के बाद का 1 घंटा स्वर्णिम समय होता है। अगर इस समय घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के पश्चात नज़दीकी अस्पताल में तुरंत लिया जाए तो उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। देखिए प्राथमिक उपचार होता क्या है, जैसे सड़क दुर्घटना में बात करूं कि किसी का जैसे हाथ कट गया तो हमें प्राथमिक उपचार में क्या करना है कि उसके हाथ से जो खून ब्लड निकल रहा है उसे रोकने का उपाय करना है। यहाँ पे कुछ बैंडेज बांध करके, ठीक है, किसी प्रकार से उस खून को निकलने से बंद कर देना चाहिए ताकि सारा खून शरीर से बाहर ना निकले। ठीक है। कोई अचेत अवस्था में आ गया है तो उन्हें पानी छिड़क कर या फिर किसी तरह उन्हें पहले चेतना अवस्था में आने का प्रयास करना, तो ये सभी प्राथमिक उपचार है। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है, आइए चर्चा करें। और इसमें पहला है, घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाने के क्रम में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और क्यों? तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, घायल व्यक्ति को तख्त या स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस अथवा अन्य वाहन से तत्काल अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ठीक है, पहला में लिखेंगे। दूसरा में यहाँ लिखेंगे, अगर वह अचेत अवस्था में हो तो गर्दन के नीचे मोटा कपड़ा या तौलिया को मोड़कर रखना चाहिए ताकि गर्दन ना लटके। आप देखोगे कि कोई व्यक्ति अचेत अवस्था का मतलब है कि यदि वह बेहोश हो गया हो तो आप उसे ऐसे ही उठाओगे तो उसका जो गर्दन है, उसका जो सिर है वो नीचे लटक जाएगा। तो पहले उसके सर के नीचे तौलिया रख दीजिए या फिर हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए ताकि उसका जो सिर है वो नीचे ना झुक जाए। अस्पताल ले जाने के क्रम में ध्यान रखना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति के सांस एवं नाड़ी चल रही हो। आवश्यकता पड़ने पर उसे कृत्रिम सांस देनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट आप लोग लिख लोगे। इसमें आज 5वां है, यातायात के नियमों का पालन करना क्यों ज़रूरी है? तो यहाँ से पहले आप समझो कि यातायात के नियम बनाए क्यों जाते हैं। तो यातायात के नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, सड़कों पर दुर्घटना ना हो, हमारी जान माल बची रहे, इसीलिए बनाए जाते हैं। तो लिखेंगे, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना ज़रूरी है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित कर सकें। छठा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, अगर आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और क्यों? तो लिखेंगे हम लोग इसमें, हमें कभी चलती बस से उतरना नहीं चाहिए। ये नहीं कि बस चल रहा है और चलती बस से हम लोग सीधा उतर जाएं, उससे आपको चोट लग सकती है। दूसरा है, हमें खिड़की से सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये नहीं कि बस चल रहा है और हम लोग मुंडी निकाल के देख रहे हैं कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है और पता चले पीछे से कोई वाहन आ गया। हमें कभी भी सिर बाहर नहीं निकालना चाहिए। तीसरा, चलती बस से हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। यह नहीं कि बस से किसी को टाटा बाय बाय कर रहे हो और फिर उसी समय
कोई वाहन दूसरा आ गया, हाथ उड़ा के ही ले जाएगा, इसीलिए हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। और चौथा है चलती बस पर चढ़ना नहीं चाहिए, ना तो चलती बस से चढ़ना चाहिए ना तो चलती बस से उतरना चाहिए। बस को रुकने दीजिए, आराम से उतर जाइए। 7वां प्रश्न, वाहनों का उचित रखरखाव क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, हमें सड़क दुर्घटना से बचने के लिए वाहनों का उचित रखरखाव करना ज़रूरी है। वाहन चलाने के पूर्व वाहनों के टायर, ब्रेक आदि की जांच कर लेनी चाहिए। तो धन्यवाद, ये थे प्रश्न उत्तर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा। भारत वर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। थैंक यू।